रश्मि, तुमने मेहमानों की लिस्ट बना ली? याद से सबको कार्ड भेज देना। और हाँ, संगीता दीदी को कार्ड देने मैं खुद जाऊंगा। सतीश अपनी पत्नी रश्मि से कहता है। रश्मि बोली, उनको भी बुलाना होगा। सतीश बोला, बुलाना होगा से क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफ कोर्स बुलाना है, वो मेरी बहन है और अपनी खुशी में क्या मैं उनको शामिल नहीं करूंगा? कैसी बात करती हो तुम? एक कार्ड पर संगीता का नाम लिखकर सतीश ले गया। संगीता मुंह फुलाकर बैठी थी कि उसके फोन पर उसकी माँ रोमा जी का फोन आया। नए घर की बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर करे दामाद जी ऐसे ही तरक्की करते रहे। और आज की पार्टी में तो बहुत से मेहमान आ रहे होंगे। रश्मि बोली, हाँ मम्मी, नए घर की खुशी तो है, पर पार्टी में सब मेहमानों में मेरी ननद भी होगी और आप तो जानती हैं कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रोमा जी बोली, अरे खुशी का मौका है तो तुम खुश रहो और उसका भी कुछ ना कुछ तोड़ हम निकाल ही लेंगे। चलो मिलती हूँ पार्टी में। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। रश्मि का घर मेहमानों से भरा पड़ा था। तभी अंदर कमरे से रश्मि और संगीता के चिल्लाने की आवाज आने लगी। संगीता बोली, रश्मि, अपने घर नहीं बुलाना था तो मत बुलाती, पर कम से कम चोरी का इल्जाम तो मत लगाओ, भला मैं यहाँ चोरी करूंगी। रश्मि बोली, क्यों ना इल्जाम लगाऊं? मेरी सोने की चेन अब तक यहीं मेरी टेबल पर रखी हुई थी, पर तुम्हारे आते ही गायब हो गई। इसका क्या मतलब समझूं? संगीता बोली, रश्मि, माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन स्वाभिमान मेरे अंदर किसी से कम नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूँ, तो मैं क्यों किसी के घर चोरी करूंगी? रश्मि बोली, अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग, तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं है। सोने की चेन देखी नहीं कि मुंह में लालच का पानी भर गया होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप मेरी चेन मुझे वापस दो। इतने में रश्मि की माँ रोमा जी बोली, बेटा रश्मि, चुप हो जाओ। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया, पर सोने का खो जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। रश्मि बोली, एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही हूँ मम्मी, पर ये मेरे शुभ को अशुभ मनाने में लगी है, तभी तो इनसे हमारी तरक्की देखी नहीं जाती। संगीता बोली, अगर तुम भूल रही हो तो याद दिला दूं कि मेरे अलावा यहाँ तुम्हारे मायके वाले भी आए हुए हैं, पर इल्जाम मुझ पर ही क्यों? एक बार उनसे भी तो पूछ लो, या फिर तुम्हारी चेन तुमने ही कहीं रख दी होगी। रोमा जी बेटी के कान में धीरे से बोली, ये क्या अंतर्यामी है, इसे कैसे मालूम कि? रोमा जी आगे कुछ कहती कि रश्मि ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। चुप करो मम्मी, एक तो इसने चोरी की है, ऊपर से सीना चोरी भी कर रही है। इसे बुलाकर ही गलती की मैंने। देखो इसे, ये मेरे ही मायके वालों पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी। एक भी शब्द मेरे मायके वालों के लिए मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तभी कमरे में संगीता का भाई सतीश दाखिल हुआ और बोला, रश्मि, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बहन से? भूलो मत, ये इसका भी घर है और ये इस घर की बेटी है, और तुम उसी पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। सतीश को देखकर रोमा जी रश्मि को झूठ मूठ का समझाने लगी। बेटा रश्मि, दामाद जी सही कह रहे हैं, अब जो हो गया उसे जाने दो। रश्मि बोली, अरे नहीं मम्मी, जरा रुको। और हाँ, नहीं भूली हूं मैं कि ये आपकी बहन है। ये मेरे परिवार वालों पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, तो क्या मैं चुप रहूंगी? अरे मैं तो इसे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पर आपका ही प्रेम उमड़ा था ना अपनी बहन के लिए। सतीश बोला, बस करो रश्मि, घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम अपनी माँ के सामने मेरी बहन की बेइज्जती कर रही हो। मेरी बहन गरीब जरूर है, पर स्वाभिमानी है। कम में जीवन गुजार लेगी, लेकिन चोरी कभी नहीं करेगी। और सही कहा तुमने, मैंने उन्हें बुलाया है तो तुम उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती। अभी माफी मांगो उनसे। रश्मि बोली, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली तुम्हारी बहन से। इससे कहो कि अभी कभी मेरे घर से चली जाए। आज के बाद मेरे घर में मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सतीश बोला, क्यों चली जाइए यहाँ से? इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। आखिर इसकी मेहनत और दुआओं का असर है कि आज हमारे पास अपना घर है, वरना मैं इसके बिना क्या था? रश्मि बोली, ठीक है, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। तुम रहो अब यहाँ अपनी इस चोर बहन के साथ। चलो मम्मी। रोमा जी धीरे से उसके कान में बोली, घर छोड़ने की बात तो हमारी नहीं हुई थी ना? तू जानती है ना कि तेरी भाभी कैसी है, वो तेरे साथ मुझे भी निकाल देगी घर से। रश्मि धीरे से बोली, अरे मम्मी तुम चुप रहो और बस चलो। रश्मि रोमा जी के साथ कमरे से निकलने लगी। संगीता ने रश्मि को रोका और बोली,
नहीं रश्मि, तुम कहाँ जा रही हो? ये घर तुम्हारा है और भला मैं क्यों अपने भाई के घर को तोड़ूंगी? तो मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, जाते जाते एक बार जरूर कहूंगी, दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ कभी भला नहीं होता। इतना कहकर संगीता वहां से जाने लगी। सतीश ने उसे रोका, मत जाओ दीदी। पर संगीता रुकी नहीं और वहां से चली गई। संगीता के जाते ही सतीश चुपचाप कमरे से बाहर आ गया और उधर रश्मि और रोमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर रश्मि की जीत हुई। वो कब से चाहती थी कि संगीता का मायका खत्म हो जाए, और संगीता इतनी स्वाभिमानी थी कि उस रोज के बाद वो कभी उस घर में नहीं आई। दरअसल रश्मि एक अमीर घराने की बिगड़ी हुई बेटी थी। उसकी शादी सतीश के साथ हुई थी, जिसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। सतीश के माता पिता का काफी पहले देहांत हो चुका था, तो संगीता ने बड़ी बहन होने की जिम्मेदारी उठाई। संगीता के खुद के 2 बच्चे थे। उसका पति कारखाने में काम करता था, पर भाई के पढ़ाई के खर्चे को देखकर उसने भी कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। जब सतीश पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसके लिए रिश्ते आने लगे, और उन्हीं में से सतीश ने रश्मि को पसंद किया। भाई की पसंद का सम्मान करते हुए संगीता ने उसका विवाह रश्मि से करवा दिया। शादी के बाद सतीश ने कहा, दीदी मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको और दिक्कत हो। 2 कमरे का घर है, अब अगर मैं अपनी पत्नी को भी यहीं रखूंगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? इससे अच्छा मैं किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता हूँ। संगीता ने उस वक्त भी भाई के फैसले का सम्मान किया। फिर वो कभी कभी उससे जाकर मिल लेती थी। रश्मि को संगीता का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर सतीश अपनी बहन का बहुत सम्मान करता था। इस कारण रश्मि कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। एक रोज रश्मि ने हिम्मत करके सतीश से कहा, सतीश क्या तुम्हारी बहन का आए दिन हमारे घर आना जाना ठीक है? हमारे घर का स्टैंडर्ड देखो और उनके घर का। जब भी आती है सूती साड़ी पहनकर आ जाती है, आसपास के सभी लोग देखते हैं। सतीश बोला, मेरी बहन जैसी भी है दिल की बहुत अच्छी है, ये मत भूलो मैं भी वैसी ही जगह से आया हूँ। भले आज मेरे पास सब कुछ है, पर किसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है ये मैं भूल नहीं सकता। 1 साल बाद सतीश ने लोन पर ये फ्लैट खरीदा, और इसी खुशी में आज उसने छोटी सी दावत रखी थी और खास लोगों को न्योता दिया था। जब रोमा जी घर आई तो रश्मि बोली, मम्मी मुझे सतीश की ये फटीचर बहन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड की बिल्कुल भी नहीं है, पर मेरा पति है कि इसे छोड़ने को ही तैयार नहीं है। रोमा जी ने बेटी को उपाय बताया। रश्मि की आदत थी कि वो नहाते समय अपनी सोने की चेन टेबल पर रखती थी। रश्मि के कहने पर चेन को रोमा जी ने उठाकर अलमारी में रख दिया और फिर चेन चोरी होने का गीत गाने लगी। खैर इस बात को 1 साल हो गया था। सतीश अपनी बहन से उसके घर जाकर ही मिल लेता था, और इधर रश्मि भी बड़े सुकून से रहती थी। एक रोज रोमा जी रश्मि के घर आई और बोली, ये क्या रश्मि, तुम्हारा गला हमेशा खाली रहता है, चेन क्यों नहीं पहनती? रश्मि बोली, मम्मी पिछले साल जो नाटक हमने किया था क्या वो आप भूल गई? ऐसे में अगर मेरे गले में सतीश ने वो चेन देख ली तो हमारा वो नाटक पकड़ा नहीं जाएगा। रोमा जी बोली, वो बात तो ठीक है, पर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि पति तो सरकारी नौकरी करता है और बीवी के गले में एक सोने की चेन भी नहीं है। रश्मि बोली, हाँ आप सही कह रही हो, छोड़ो सतीश तो वैसे भी घर में नहीं है, पहन लेती हूँ। इतना कहकर उसने चेन पहन ली और बाजार निकल गई। दोनों माँ बेटी शॉपिंग बैग हाथ में लिए चल रही थी कि तभी बाइक सवार 2 लड़के आए और रश्मि के गले से चेन खींच ले गए। वो दोनों चीखती रह गई, हाय मेरी चेन, पकड़ो कोई, चोर चोर। चोर तो निकल गया, पर वहीं खड़े कुछ लोगों ने कहा, बहन जी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करवाइए। लोगों की बात मानकर दोनों पुलिस स्टेशन तक तो पहुंची। फिर अचानक रश्मि बोली, मम्मी कंप्लेन कराएंगे तो घर में सबको पता चल जाएगा कि चेन 1 साल पहले चोरी नहीं हुई थी। रोमा जी बोली, क्या 2 तोले की चेन ऐसे ही जाने देगी? रश्मि बोली, मम्मी जरूर मेरी ननद की बद्दुआ लगी होगी, कैसे कहा था उसने कि दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ कभी भला नहीं होता, शायद इसीलिए मेरी चेन चोरी हो गई। रोमा जी बोली, हाँ सही कह रही हो,
उस बेचारी ने कुछ नहीं किया था, फिर भी हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। अब तो मैं भी पापी बन गई। रश्मि बोली, क्या मतलब है आपका? रोमा जी बोली, देखना, हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, और अगर बोलेंगे तो हमारी ही पोल खुलेगी। हम तो ना घर के रहे ना घाट के। अब तो जब जब तेरी ननद मेरे सामने आएगी, मुझे अपनी गलती याद आएगी। रश्मि बोली, मम्मी शायद पुलिस चेन ढूंढ कर दे दे। रोमा जी बोली, बेहतर है उस चेन को तुम यही सोचकर भूल जाओ कि वो 1 साल पहले ही चोरी हो गई थी। मन मार कर रश्मि घर वापस आ गई और सोचती रही कि उसने अपनी ननद के साथ बुरा किया था, इसलिए आज वो चेन चोरी हो गई। अब जब कभी किसी रिश्तेदार के घर पर दोनों का आमना सामना होता था, संगीता की गर्दन तो ऊंची रहती थी, पर रश्मि की नजरें झुकी होती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।